तमामी हजरात बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे आका रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्ना औलन नास बी यौमल क़ियामह अक्सरुहुम अलैया सलाह। कि प्यारा आका फरमाते कि बेशक दुनिया में जो कसरत से मुझ पे दरूद पाक पढ़ता है, क़यामत के दिन वो मेरे नज़दीक तरीन होगा। अल्लाह करीम हम सबको कसरत से दरूद पाक पढ़ने की सआदत अता फरमाए। बाबा से बुलंद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मोहतरम, 19वां पारा है। 19वें पारे का खुलासा अर्ज करता हूँ। 19वें पारे में बहुत प्यारा और बहुत कुछ बयान किया गया है। 19वें पारे में 3 सूरतें हैं। सूरह फुरकान, ये 18वें पारे से ही शुरू हो गई थी। इसका बाकी का जो हिस्सा है वो 19वें पारे में मौजूद है। यानी कि सूरह फुरकान की आयत नंबर 21 से 19वां पारा शुरू हो रहा है। उसके बाद सूरतुश शुअरा है, उसके बाद सूरतुन नमल है। सूरतुन नमल की भी तकरीबन 58 या 59 नंबर आयत पर ख़त्म होता है ये पारा। इसमें सूरह फुरकान में बहुत बेहतरीन मज़ामीन और खुसूसन हम सब के लिए लाहे अमल पेश किया गया है। और सूरतुश शुअरा में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की तारीफ़ की है। कुरान की तारीफ़ के साथ साथ नबादात का जिक्र किया है और जिक्र करके अल्लाह ने अपनी वहदानियत का सबूत और वहदानियत पर जो है ना दलाइल कायम किए हैं। सूरह शुअरा में वो शोरा हजरात कि जो हक को बयान नहीं करते, जो लोगों को जो है फजूलियात में डाल देते हैं, ऐसे शायरों की मजम्मत भी बयान की गई है। सूरतुश शुअरा में नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मज़ीद हौसला बढ़ाने के लिए हज़रत नूह का तस्करा है, हज़रत मूसा का तस्करा है, हज़रत हूद का तस्करा है, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का तस्करा है। और कमाल है कि इन तमाम नबियों का तस्करा और एक बात कॉमन है। वो बात यूं है कि ये कहा गया है उसमें कि हम तुमसे इस बात पर कोई अजर नहीं लेते। यानी ये जो हमने तौहीद की दावत दी है और तुम्हें जो है हमने एक खुदा की तरफ बुलाया है और हमने जो तुम्हें बहुत सारी दावतें, बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, उस पर हम तुमसे अजर नहीं लेते। जैसे यानी इन लफ्ज़ों के साथ, वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र, मैं तुमसे इस पर कोई अजर नहीं मांगता। इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मगर ये कि मेरी इन बातों का अजर तो सारे जहानों के पालनहार के पास है। ये एक आयत मुबारका तमाम अंबिया के जिक्र में मौजूद है। अब आप देखिए, सारे अंबिया कह रहे हैं वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र, हम तुमसे इस बात पर कोई अजर नहीं मांगते। लेकिन जब हबीब से कहा गया कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अज्र, तो अल्लाह ने अपने हबीब से भी कहा कि आप इनसे कह दो कि हम तुमसे इन बातों पर अजर नहीं मांगते, लेकिन एक अजर है, वो ये है कि तुम मेरी अहले कराबत से मोहब्बत करना। इसलिए अहले बैत अतहार से मोहब्बत करना ये ऐन ईमान है। और क्या खूब कहा आला हजरत ने, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर तेरा सब घराना नूर का। अजीज़ान मोहतरम, अहले बैत अतहार का मकाम इन आयात से बिल्कुल नुमाया नजर आता है। सूरतुश शुअरा में जहाँ इतने अंबिया इकराम का तस्करा मौजूद है, फिर उसके बाद सूरह नमल शुरू हो जाती है। सूरह नमल में अल्लाह तबारक व तआला ने कई बड़े बड़े वाक़यात बयान किए हैं।
जैसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तस्करा करते हुए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हुदहुद का वाकया बयान किया गया है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चूंटी का वाकया बयान किया गया है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बिल्कीस का जो तख्त था उस पर भी अच्छा खासा कलाम किया गया है। जो सूरह नमल खत्म होती है तो सूरह नमल यानी ये पारा जो खत्म होता है सूरह नमल की आयत पर खत्म होता है, उसमें अल्लाह ने फरमाया कुलिल हम्दुलिल्लाह वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अल्लाहु खैरुन अम्मा युश्रिकून। ऐ महबूब तुम फरमा दो तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं और सलाम उसके चुने हुए बंदों पर है। जिन जिन बंदों को अल्लाह ने चुन लिया है उन पर सलामती है, उन पर सलाम है। अब देखें कितना वाज़े तौर पे अल्लाह पाक फरमा रहा है कि जिनको हमने चुना है उन पर क्या है, सलाम है। फिर भी लोग सलाम पर एतराज करते हैं। भाई सलाम पढ़ने वाला किसकी बारगाह में सलाम पढ़ रहा है? जो इमामुल अंबिया हैं, और आपको एतराज हो रहा है तो आपको एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह खुद फरमा रहा है वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, और सलाम हो अल्लाह के चुने हुए बंदों पर। अल्लाह के जितने चुने हुए बंदे हैं उन पर अल्लाह सलाम भेज रहा है, तो अगर कोई अल्लाह का बंदा सलाम भेजे तो ये गलत कैसे हो सकता है? ये भी बिल्कुल सही है और बड़ी झूम करके हमें तो सलातो सलाम पढ़ते रहना चाहिए। अल्लाह हम सबको कसरत से सलातो सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, तन्हाई में भी कसरत से दुरूद सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और फिर आगे फरमाया गया अल्लाहु खैरुन अम्मा युश्रिकून। ऐ सुनने वालों बताओ अल्लाह बेहतर है या जिसको तुम साजी बनाए हुए हो, जो बेजान है बेहिस है, वो बेहतर है? तो बेशक अल्लाह ही बेहतर है, जिसने सारी कायनात बनाई है, जिसने इंसानों को बनाया है, और इंसानों को बनाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की हिदायत के लिए अंबिया को भेजा है, वो सबसे बेहतर है। अजीज़ान मोहतरम, ये जो पारा शुरू हो रहा है, इस पारे की शुरू में जो आयत मुबारका है वो आयत मुबारका ये है वक़ालल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना लौला उन्ज़िला अलैनल मलाइकतु औ नरा रब्बना लक़द इस्तकबरू फी अनफुसिहिम वअतौ उतुव्वन कबीरा। उन लोगों ने कहा कि जिन्हें अल्लाह की मुलाकात पर यकीन नहीं है, यानी कुफ्फार ये कयामत का इनकार करते हैं, तो जब कयामत का इनकार करते हैं तो अल्लाह की हुजूर हाजिर होने का भी इनकार करते हैं। तो उन लोगों ने कहा जो लोग अल्लाह तबारक व तआला की मुलाकात पर यकीन नहीं रखते, कहते हैं लौला उन्ज़िला अलैनल मलाइका, हम पर फरिश्ते क्यों नहीं उतारे गए? यानी ये बताने के लिए कि ये नबी बरहक हैं, ये अल्लाह का कलाम है, इसके लिए हम पर फरिश्ते क्यों नहीं उतारे गए? औ नरा रब्बना, या हमने रब को क्यों नहीं देखा? यानी ये बेतुके एतराज करते हैं और ये बेतुकी बातें कहते हैं कि हमने रब को क्यों नहीं देखा। क्यों रब ऐसी चीज है कि हर कोई देखेगा है? और क्या फरिश्ते ये है कि फरिश्ते ऐसी अजीम मखलूक हैं, या इतनी मतलब कि वो मामूली हैसियत वाले हैं कि हर एक के पास आएंगे? हर एक के पास नहीं आते फरिश्ते। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये लोग ऐसा कहते हैं कि हम पर फरिश्ते क्यों नहीं उतारे गए, और हमें रब ने अपने आप को क्यों नहीं दिखाया, या हमने रब को क्यों नहीं देखा। लक़द इस्तकबरू फी अनफुसिहिम, तो अल्लाह ने फरमाया बेशक उन्होंने अपने दिल में बड़ा तकब्बुर किया, उन्होंने अपने दिल में बड़ा तकब्बुर किया। वअतौ उतुवन कबीरा, और उन्होंने बहुत बुलंदी बड़ी बड़ी फेंकी, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। यानी गोया कि ये बातें जो बगैर दलील के और जहालत वाली बातें हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बहुत बड़ी बातें और तकब्बुर वाली बातें करार दिया। लेकिन आगे इसका रद्द किया। अल्लाह ने फरमाया यौम यरौनल मलाइकता ला बुश्रा यौम इज़िल लिल मुजरिमीन व यक़ूलून हिज्रम महजूरा। जिस दिन फरिश्ते दिखाए जाएंगे, या जिस दिन फरिश्तों को देखेंगे, जिस दिन फरिश्तों को देखेंगे लोग, या जिस दिन फरिश्ते दिखाए जाएंगे, ला बुश्रा, उस दिन कोई बशारत नहीं होगी। यौम इज़िन, उस दिन कोई बशारत नहीं होगी। किसके लिए? लिल मुजरिमीन, उन लोगों के लिए जो मुजरिम हैं,
जो मुजरिम है, कुफ्र के जुर्म का इर्तिकाब कर बैठे हैं, जो निफाक कर बैठे हैं, उस दिन जिस दिन फरिश्ते देखेंगे उस दिन इनके लिए कोई बशारत नहीं होगी। वयक़ूलून हिजरम महजूरा, और ये लोग कहेंगे काश किसी तरीके से इन फरिश्तों और हमारे दरमियान कोई आड़ हो जाए, कोई पर्दा हो जाए, काश ये हमें ना दिखें, काश ये हमें ना दिखें। और आज अल्लाह तबारक व तआला ने इनको जुबान दी है, अल्लाह ने थोड़ी सी बरतने के लिए दुनिया दी है, तो इतरा रहे हैं, तकब्बुर कर रहे हैं और कहते हैं हम पर फरिश्ते क्यों नहीं उतरते, हमें रब ने अपना आपा क्यों नहीं दिखाया, इस किस्म की बातें करते हैं। लेकिन जिस दिन फरिश्ते इनको दिखेंगे उस दिन ये कहेंगे किसी तरीके से क्या हो जाए, आड़ हो जाए। तो लोगों जहालत वाली बातें मत करो, अल्लाह अकबर। हमें भी चाहिए कि मुसलमानों जब कोई हक बात आए तो इनाद को लेकर के हम भी इस किस्म की जहालत वाली बातें ना किया करें। कुछ लोग करते हैं, जहालत वाली बातें करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे किसी को नमाज का कहा जाए तो जनाब आली आगे जो आड़ू होता है, आड़ू किस्म का, वो इस किस्म के एतराज करता है, अच्छा नहीं पढ़ूंगा तो क्या होगा, अगर इतनी जरूरी नमाज है तो फिर जो है ना अल्लाह ने ख्वाब में मुझे क्यों नहीं बताया, इस किस्म की बातें करते हैं। और इसी तरीके से खाने खाने पर के मैटर पर भी कि जब लोग कहते हैं कि भाई तुम खाने की बुराई मत करो, तो इस किस्म के अल्फाज हमें सुनने को मिलते हैं। तो मुसलमानों को भी चाहिए कि मुसलमान तकब्बुराने अंदाज में हक बात को कभी भी ना झुठलाया करें। जैसे आपस में भी जब किसी दोस्त से हम कोई हक बात सुनते हैं और वो बात बड़ी अहम तरीन होती है, हक बात तो अहम तरीन होती है, तो सामने वाला तकब्बुर में उसको झुठलाता है, तो ये कुफार का तरीका है। तकब्बुर में बातों को झुठलाना, बगैर किसी दलील के जो है ना उसको तोड़ मोड़ कर देना, इसलिए इससे बचना चाहिए। इसी सूरह फुरकान में और 19वें पारे में अल्लाह पाक ने अपने नेक बंदों के कुछ औसाफ बयान किए हैं। बस ये बयान करके बात को खत्म करता हूँ। वो देखिए कि कितने खूबसूरत औसाफ हैं। अल्लाह पाक फरमाता है इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौनन व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। और रहमान के बंदे जो जमीन पर चलते हैं बड़े नरमी के साथ, यानी जमीन पर रहते हैं तो तकब्बुर नहीं करते। वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, और जब जाहिलों से मुखातब होते हैं, यानी जब जाहिल लोग इनसे बहस करते हैं तो उन्हें कहते हैं सलाम। सलाम कह के उनका जवाब नहीं देते, यानी उनके साथ भी अच्छा सलूक करते हैं। जाहिलों के साथ अच्छा सलूक करना यह है कि आप उनके सामने खंदा पेशानी से पेश आए, आप उनको मुस्कुरा करके बोल दें और सलाम में मुतारकत रखें कि ठीक है, तू जो है ठीक है, अपनी जगह पे रहे। इस तरीके से अपना ये नहीं कि आप उसके साथ बहस शुरू कर दें, आप उसके साथ जो है ना मामलात आगे तक बढ़ा लें, तो ये उनके साथ ज्यादती है, ये अपने ऊपर भी ज्यादती है। तो जो रहमान के बंदे हैं वो एक तो तकब्बुर नहीं करते, तकब्बुर से बिल्कुल कोसों दूर होते हैं, और दूसरा ये कि जाहिलों से जब मुखातब होते हैं तो वो जाहिलों को सलाम मुतारकत कहते हैं, यानी कहते हैं अल्लाह तुम्हें ईमान पर सलामत रखे, अल्लाह पाक तुम्हें सलामती अता फरमाए, ये कह करके उनसे थोड़ा सा दूरी इख्तियार कर लेते हैं। नेक बंदे कैसे होते हैं, रहमान के बंदे कैसे होते हैं? अल्लाह पाक फरमाता वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। रहमान के बंदे वो होते हैं कि जो सारी रात सजदे और क़याम में गुजार देते हैं, अल्लाह की याद में सारी रात रब की याद में सजदे और क़याम में क्या करते हैं, गुजार देते हैं। अल्लाहु अकबर। एक ज़माना ऐसा था कि मुसलमानों की ख़वातीन ऐसी थी कि वो भी जो है ना रातें खत्म हो जाती लेकिन उनकी नमाजें खत्म नहीं होती। इमाम इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह की बहन है, इनकी सिस्टर हैं, तो इनके बारे में आता है कि ये नमाजें पढ़ा करती थी तो रात खत्म हो जाया करती थी। इसी तरीके से बहुत मशहूर जमाना वलिया हजरत राबिया बसरिया के बारे में आता है कि ये भी नमाजें पढ़ा करती थी तो रातें खत्म हो जाया करती थी। अल्लाहू अकबर। और जब थोड़ी देर के लिए सोती थी ना, कहा जाता है कि फजर से पहले, तहज्जुद से पहले थोड़ी देर सोया करती थी, तो फिर अपने आप को कोसते हुए उठती थी और कहती थी ए राबिया सारी जिंदगी तुझे खाक के तले सोना है, क्या अफलाक के साए तले भी तू सोई रहेगी? जागना है जाग ले, अफलाक के साए तले हश्र तक सोना पड़ेगा,
खाक के साए तले। अल्लाह को पर ये अल्लाह वाले थे, ये नेक लोग थे। तो नेक लोगों की खूबी ये है कि वो रातों को मोबाइल चलाने में, फेसबुक चलाने में नहीं गुजारते, बल्कि वो रातों को गुजारते हैं तो अल्लाह की याद में गुजारते हैं, सजदा और क़याम करते हुए गुजारते हैं। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। और वो लोग कहते हैं ऐ हमारे रब, यानी कितने लोग नेक हैं यार, ये लोग आजिज़ी कितनी करते हैं कि पहले तो मखलूक से अच्छा ताल्लुक रखते हैं, मखलूक को सताते नहीं है। दूसरा अल्लाह से अच्छा ताल्लुक रखते हैं, सारी रात अल्लाह की याद में गुजार देते हैं, अल्लाह अकबर। और फिर अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी करते हैं। कैसी आजिज़ी है? कहते हैं ए अल्लाह हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले। हमारा सुन्नी तो एक नात पढ़ता है 11वीं के मौके पर, दूसरी नात पढ़ता है रबीउन नूर के मौके पर, तीसरी नात पढ़ लेता है जुलूस में जाके, और वो समझता है कि मैं तो जहन्नम से, अब मैंने जो क्या कर लिया, सर्टिफिकेट ले लिया, अब तो सर्टिफिकेट ले लिया जहन्नम से बचने का। अली अजीजा ने मोहतरम देखें अल्लाह के नेक बंदे जिनको हम चाहते हैं, जिनकी हम पैरवी करते हैं, वो कितने बड़े थे कि सारी रात सजदों में गुजारते हैं और फिर साथ में मखलूक के साथ भी। यहाँ भाई का हक दबा रहा है ये बेचारा, और इधर नमाजें छोड़ रहा है, फर्ज नमाजों का पता नहीं, सिर्फ वलियों से मोहब्बत, एक देग उतारी, एक कढ़ाई उतारी और उतार करके कह रहा है अब तो मैं जन्नती हूं। और यहाँ अल्लाह का नेक बंदा कैसा होता है? मखलूक से भी अच्छा ताल्लुक रखता है और खालिक से भी अच्छा ताल्लुक रखता है, और फिर भी रो रो के कहता है अल्लाह जहन्नम के अजाब से बचा ले। रोता है अल्लाह के अजाब से बचा ले। आजकल बहुत कम लोग मिलते हैं हमें मस्जिदों में। एक जमाना ऐसा था कि लोग कोने में और लोग इधर उधर बैठ करके रोते थे, अल्लाह की बारगाह में रोते थे, गिरिया वजारी करते थे। अब तो लोग अपने आप को कोसते हैं, बल्कि दुआ कोई लंबी कर दे ना थोड़ी सी तो उस मौलाना को कोसते हैं, मौलाना साहब यार दुआ लंबी होगी। 2 जुमा पहले हमारे यहाँ दुआ लंबी हो गई थी, तो हमारे एक भाई ने कहा हज़रत वो दुआ थोड़ी लंबी हो गई थी। कभी कभी तो लंबी हो जाए कोई मसला नहीं, गोया कि हम अपने नफ्स के पुजारी हैं असल में। क्या जब हमारा नफ्स कहता ना कि आज दुआ लंबी होनी चाहिए, तो उस वक्त हमें दुआ लंबी भी अच्छी लगती है, और जब हमारा नफ्स नहीं कहता ना तो उस वक्त दुआ क्या होनी चाहिए? शॉर्ट होनी चाहिए। तो गोया कि हम दुआ भी मांग रहे हैं तो अपने नफ्स की वजह से मांग रहे हैं। मेरे भाई नफ्स क्या कह रहा है इसको मत देखो, दिल क्या कह रहा है इसको मत देखो, ये देखो कि अल्लाह क्या कह रहा है। अल्लाह कह रहा है वइज़ा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान। मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करते हैं, इनसे कह दो मैं इनके बहुत करीब हूँ, ये जब जब पुकारते हैं मैं इनकी पुकार को सुनता भी हूँ, कबूल भी करता हूँ। तो अल्लाह से हमेशा मांगते रहना चाहिए और कसरत से मांगना चाहिए। और अल्लाह वाले भी ऐसा ही करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और गिड़गिड़ा के मांगते हैं अल्लाह हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले। और फिर ये यूं भी कहते हैं इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, बेशक जो अल्लाह का अजाब है वो तो गले का फंदा है। अल्लाह का अजाब क्या है? गले का फंदा। गले का फंदा कैसा होता है? अल्लाहु अकबर। पानी का फंदा भी पड़ जाए ना आपको तो आप देखो कैसा हो जाता है, आंखें लाल सुर्ख हो जाती है, अजीब कैफियत हो जाती है। अगर लुकमा अटक जाए तो गले में कितना खतरनाक होता है। कभी हुआ हो तो आप उस सिचुएशन को याद करो कि पानी की एक बूंद अगर अटक जाती है सांस की नलकी में, वो भी गले का फंदा ही है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, हालत गैर है, ऐसे लगता है बस जान खींचने को है। यानी अजीजा ने मोहतरम अल्लाह पाक के नेक लोगों ने और अल्लाह पाक ने ये बताया कि बेशक जो उसका अजाब है अल्लाह का, वो अजाब गले का फंदा है। ना आप उसको मुंह की तरफ से बाहर फेंक सकते हैं, ना नीचे करके टांगों से नीचे उतार सकते हैं, किधर से भी नहीं। वो गले का फंदा है, जिस पर मुस्तकिल हो गया फिर समझो कि वो हो गया। अल्लाह के अजाब से पनाह मांगिए और कहिए इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा, बेशक ये जो अल्लाह का अजाब है ये बहुत बुरा ठिकाना है। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व काना बैन ज़ालिका क़वामा। अल्लाहु अकबर। नेक लोगों की मजीद खूबियां बताई जा रही हैं, नेक बंदों की। रहमान के बंदे, रहमान के बंदे वो होते हैं जो खर्च करते हैं तो इसराफ से खर्च नहीं करते, और वो खर्च करते हैं तो तंगी भी नहीं करते, दरमियाना रवि से इख्तियार करते हैं। ना तो ज्यादा खर्च करते हैं और ना इसराफ से काम लेते हैं, ना तंगी से काम लेते हैं, दरमियाना रवि के साथ क्या करते हैं?
खर्च करते हैं। इसराफ क्या है? तो याद रखिए, इसराफ ये है कि आप उस चीज में खर्च करें जिस पे खर्च करने का अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, इस्लाम ने हुक्म नहीं दिया, वहां अगर आप खर्च करते हैं तो ये इसराफ कहलाता है, जैसे सहाबा किराम की तफसीर में हमें मिलता है। तो ये इसराफ है। और वलम यक्तरू वकान बैन ज़ालिका क़वामा, और वो तंगी भी नहीं करते, यानी ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल खर्च भी नहीं करते, बल्कि वो अपने बेटों पर, अपने बच्चों पर, अपने रिश्तेदारों पर, यहाँ तक कि दीन के नाम पर खूब खर्च करते हैं। वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, इसमें मुफस्सिरीन ने एक बहुत बेहतरीन नुक्ता बयान किया जो पिछली आयत है। इसमें फरमाया कि ये सहाबा की जिंदगी ऐसी थी कि सहाबा किराम ना तो तंगी से काम लेते थे और ना इसराफ से काम लेते थे। अल्लाह ने उनकी तारीफ बयान की है। अब सहाबा की जिंदगी बड़ी मुख्तसर थी, और हजरत हसन बसरी का कौल भी है कि अगर सहाबा तुम्हें देख लेते ना अपने दौर में, यानी जबकि सहाबा, हजरत हसन बसरी वो हैं कि जिन्होंने सहाबा को देखा, कई सहाबा को देखा, ये उलुल अज़्म ताबई हैं, तो सहाबा को देखा हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, और वो भी कहते हैं कि अगर तुम्हें सहाबा देख लेते तो तुम्हें सहाबा ये गुमान करते जो तुम्हारे अच्छे हैं ना, जो तुम में चोटी के अच्छे हैं, परहेजगार, तहज्जुद गुजार, कुरान पढ़ने वाले, नमाजें पढ़ने वाले, उनको गुनहगार तस्वुर करते। सहाबा उन्हें गुनहगार तस्वुर करते, और जो तुम में फासिक लोग हैं ना, जो कभी पढ़ते हैं नमाज, कभी छोड़ देते हैं, अपने मामलात को भी सही से इस्लाम के मातहती में नहीं लाते, सहाबाए किराम उनको मोमिन तस्वुर ना करते अगर सहाबा देख लेते। लेकिन तुम सहाबा को देखते तो तुम सहाबा को मजनू समझते, तुम सहाबा को दीवाना समझते, इतने ज़ौक़ वाले थे सहाबा। अल्लाहु अकबर। तो सहाबा किराम की बड़ी मुख्तसर सी जिंदगी थी। हम्स के गवर्नर जब हजरत उमर के दौर में आए ना, उमैर, हजरत उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो हजरत उमैर से हजरत उमर इब्न खत्ताब ने पूछा, तुम क्या लेके आए हो, माल क्या बटोर के लाए हो? भाई हम्स के गवर्नर से जब वापस आए तो आपने पूछा क्या लेके आए हो? तो कहा एक थैला है, उस थैले में मेरे पास एक प्याला है, उसी एक प्याले से नहाता हूं, उसी एक प्याले से वुजू करता हूं, उसी प्याले में खाना पका करके खाना बनाता हूं और खाना खाता हूं, और कुछ नहीं है, मुख्तसर सा ज़ादे राह है। अल्लाहु अकबर। ऐसी मुख्तसर सी जिंदगी थी। कहा जाता है कि हजरत उमर के दौर में कुछ बसरा के लोग आए, तो बसरा के लोग आए तो हजरत उमर इब्न खत्ताब को उन्होंने देखा कि आप सूखी रोटी खा रहे हैं और बहुत तवक्कुल से काम ले रहे हैं और कनात से काम ले रहे हैं। तो उस पर हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, क्योंकि ये बसरा के लोग कई दिनों तक रहे थे, तो हजरत उमर इब्न खत्ताब ने बसरा के लोगों को मुखातब करके कहा था कि हम भी खा सकते हैं अच्छी खासी सब्जियां, हम भी खा सकते हैं घी वाली रोटियां, हम भी खा सकते हैं एक से एक मुरगन गिज़ाएं, लेकिन हम नहीं खाते। इसलिए नहीं खाते क्योंकि हमें अंदेशा है। सूरह अहकाफ की आयत नंबर 20 है जिसका मजमून है, उसको आपने तिलावत की और कहा कि अल्लाह फरमाता है कि तुमने अपनी हिस्से की साफ सुथरी चीजें दुनिया की जिंदगी में खर्च कर डाली, अब तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं आखिरत में। ये आयत पढ़ के, जबकि ये आयत काफिरों के बारे में है, हजरत उमर इब्न खत्ताब ये आयत पढ़ के कहते हैं कि मुझे अंदेशा है कि कहीं अल्लाह पाक कल कयामत के दिन मुझसे ये ना कहे, इसलिए हम अच्छा नहीं खाते। एक रोटी खाते थे हजरत उमर इब्न खत्ताब, हम कितनी खा जाते हैं, और वो एक रोटी भी पानी से भिगो के कभी खाते और कभी जैतून के तेल से लगा के खाते। देखिए जरा हम कितना खाते हैं, क्या हिसाब दे लेंगे? ये नेक लोग थे, ये वो लोग थे कि जिनको बड़ सारे मिंबर हुजूर पाक ने जन्नत की बशारत दी। हमें तो किधर से कोई खुशखबरी नहीं आती, लेकिन फिर भी हम खुला खाते हैं और खुला अल्लाह अज़्ज़ा वजल की नाफरमानी करते हैं। अल्लाह पाक हमें जो है ना, अल्लाह पाक अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा पक्का गुलाम बनाए। तो फरमाया जा रहा है वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलूना अन-नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक़्क़ि वला यज़नून। और जो नेक लोग होते हैं वो होते हैं जो अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करते, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करते। वला यक़्तुलूना अन-नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक़्क़, ना हक किसी का कत्ल नहीं करते। वला यज़नून, और जिना और बदकारी भी नहीं करते। बड़े बड़े गुनाह हैं तीन,
शिर्क करना बहुत बड़ा गुनाह है, और शिर्क के साथ नाहक किसी का कत्ल करना ये भी बड़ा गुनाह है, और बदकारी करना ये भी बड़ा गुनाह है। हदीसों में भी इसकी बड़ी मजम्मत आई, और हदीसों में भी बड़े गुनाहों में, 3 बड़े गुनाहों में इसको शुमार किया गया। कहा गया कि सबसे बड़ा गुनाह है अल्लाह के साथ शिर्क ठहराना, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत और बंदगी करना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। और दूसरा नाहक किसी का कत्ल करना। तो जब नाहक किसी का कत्ल करना बड़ा गुनाह है, तो बताएं ये जो बम से लोग जानों ले लेते हैं और इस्लाम का नाम उसमें जो है ना लगा लेते हैं, तो बताएं वो कब से मुसलमान हो गए? इस्लाम तो कह रहा है कि नाहक किसी का कत्ल करना ये सबसे बड़ा गुनाह है। तो इससे पता चला कि वो मुसलमान है ही नहीं, मुसलमान का नाम लेते हैं। दर हकीकत जो मुस्लिम दुश्मन लोग हैं ये नाहक जानों को लेते हैं, जिसकी मिसालें मौजूद हैं कि इजराइल ने जंगबंदी के बाद भी मुसलमानों पर अभी फिलिस्तीन में ऐसा अटैक किया कि जहां 400 से बेचारे बेकसूर लोग मारे गए। तो ये उनका शेवा है, और ये जो जमातें इस्लाम के नाम पे बनाई गई हैं जो बेकसूरों की जान लेती हैं, ये भी इन्होंने बनाई है, मुसलमानों ने और अल्लाह वालों ने नहीं बनाई है, ये इन्होंने बनाई है, जो इस्लाम का नाम लेकर के मुसलमानों को और सादा लोगों को मुस्लिम से और इस्लाम से दूर करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये बड़ा गुनाह है कि ये जो नेक बंदे हैं ये नाहक किसी का कत्ल नहीं करते और बदकारी भी नहीं करते। वमन यफअल ज़ालिका यल्का सामा, जो ऐसा करेगा उसके लिए बड़ा बुरा अजाब है, उसके लिए अजाब है, जो ऐसा करेगा उसके लिए अजाब है। और इसके लिए कैसा अजाब है? युदाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यख़लुद फ़ीहि मुहाना, उनके लिए क़यामत के दिन अजाब को बढ़ा दिया जाएगा, हमेशा उसमें रुसवाई के साथ उन्हें रखा जाएगा। इल्ला मन ताब व आमना व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कानल्लाहु गफूरर रहीमा। अल्लाह पाक ने रहमत की छींट भी हमें बता दी। काहे लोगों, अगर तुम ये गुनाह कर बैठे हो तो तौबा कर लो, ईमान ले आओ, नेक काम करो। क्यों? इसलिए कि अगर तुम ईमान ले आओगे, नेक काम करोगे, तौबा कर लोगे, तो अल्लाह पाक तुम्हारी बुराइयों को नेकियों में बदल देगा। वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा, कि बेशक अल्लाह पाक जो है वो बख्शने वाला मेहरबान है, बख्शने वाला है वो। तौबा करो। आगे अल्लाह ताला ने एक आयत छोड़ करके बयान फरमाया कि नेक लोगों की निशानियां क्या हैं। वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूर व इज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा, नेक लोग जो हैं वो झूठी गवाही नहीं देते, झूठी गवाही नहीं देते, झूठे नहीं होते। व इज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा, जब लगवियात से गुजरते हैं, जब फजूल कामों के पास से गुजरते हैं, जब फजूल बैठकों के पास से गुजरते हैं, तो शराफत के साथ सैफली वहां से गुजर जाते हैं, इन्वॉल्व नहीं होते। फजूल काम भी अल्लाह के बंदे नहीं करते, फजूल किस्म की हरकतें, फजूल किस्म की बातें, फजूल किस्म के काम अल्लाह के नेक बंदे नहीं करते। वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यखिर्रू अलैहा सुम्मन व उमियाना, और वो जो नेक बंदे हैं जब उन्हें अल्लाह की निशानियों से, अल्लाह की आयात से नसीहत दी जाती है, वाज किया जाता है, नसीहत की जाती है, तो उस पर अंधे होकर और उस पर बहरे होकर नहीं गिरते, उस पर अंधे बहरे होकर के नहीं गिरते, यूं ही बगैर सोचे समझे उस पर गिरते नहीं हैं, खेल कूद नहीं करते, बल्कि अल्लाह की आयात को समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए मुसलमानों को भी चाहिए कि वो कुरान की बातें समझा करें। हमारे यहाँ ये दस्तूर है कि हम लोग नमाजों में जो 10 सूरतें पढ़ते हैं ना, कई लोगों को उनका भी तर्जमा नहीं आता, यहाँ तक कि हमारे लोगों को वो भी नहीं पता होता जो हम सना पढ़ते हैं उसका मतलब क्या है। तो ये क्या है, वैसे पढ़ रहे होते हैं। अजीजा ने मोहतरम, नेक बंदे वो होते हैं जो अल्लाह की आयतों को समझने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? समझने की कोशिश करते हैं, उस पर पढ़ नहीं जाते बल्कि अल्लाह की आयत को समझते हैं। अल्लाहु अकबर। आगे अल्लाह पाक ने इनका मकाम बताया कि इनका मकाम कहाँ है। अल्लाह ने फरमाया उलाइका युजज़ौनल गुरफा,
अच्छा, एक आयत रह गई कि नेक बंदे कैसे होते हैं, इससे पिछले वाली आयत, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। और वो लोग अल्लाह से दुआएं करते हैं। क्या दुआएं करते हैं? कहते हैं ए अल्लाह, हमारी बीवियों को और हमारी औलाद को हमारे लिए आंखों की ठंडक बना दे। यानी हमारी औलाद को तरबियत भी करते हैं, तरबियत के साथ साथ अपनी औलाद और अपनी बीवी बच्चों के लिए क्या करते हैं? दुआएं भी मांगते हैं, अल्लाह इन्हें नेक बना दे और हमारे लिए आंखों की ठंडक बना दे। आंखों की ठंडक तभी होगी जब हमारे बच्चे और हमारी बीवियां क्या होंगी? नेक होंगी। वरना कल क़यामत के दिन बीवी की वजह से शौहर पकड़ा जाएगा, बच्चों की वजह से भी बाप पकड़ा जाएगा। अलमान अलमान। करेंगे ये, भुगतेंगे हम, करेंगे ये और भुगतेंगे हम। अल्लाह हमारी बीवियों को और हमारे बच्चियों को और बच्चों को भी तौफीक अता फरमाए कि वो नेकियां करें, वो अपने इस्लाम को बचा ले जाएं, ईमान को बचा ले जाएं। अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे। अजीज़ा ने मोहतरम, ये दुआएं करते हैं और फिर कहते हैं वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा, ए अल्लाह हमें मुत्तक़ीन का, परहेजगारों का इमाम बना, परहेजगारों का इमाम बना। अल्लाह की रिजा पाने के लिए ये मनसब मांगते हैं, दुनियावी गर्ज की वजह से ये मनसब नहीं मांगते। क्योंकि बाज़ औक़ात मनसब, कुर्सियां ये ऐसी भी होती हैं कि ये आपको खुदा से मिला देती है। बड़े बड़े बादशाह लोग इस कुर्सी पर जब बैठे ना तो अल्लाह को राजी करके गए इस दुनिया से, और बड़े बड़े शातिर किस्म के लोग इस कुर्सी पे बैठे तो मजलूमों को सता के गए। तो दुनिया की गर्ज से ये लोग कुर्सियां और पेशवाओं का, मुत्तकीन का पेशवा बनना नहीं चाहते, बल्कि ये अल्लाह को राजी करने के लिए मुत्तकीन का इमाम बनना चाहते हैं नेक लोग। उलाइका युजज़ौनल गुरफता बिमा सबरू व युलक़ौना फ़ीहा तहियतन व सलामा खालिदीन फ़ीहा हसनत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। ये वो लोग हैं जो जन्नत के बालाई हिस्से में होंगे। ये रहमान के बंदे हैं जो जन्नत के बालाई हिस्से में होंगे। बदला इनके सब्र का, बदला इनके सब्र का, बदला इनके नेकामाल का, बदला इनके मजबूत और स्ट्रॉन्ग ईमान का। वयुलक़ौना फ़ीहा तहियतन व सलामा। और जब ये जन्नत में जाएंगे तो जन्नत में इनका इस्तकबाल होगा। कैसे होगा? अल्लाहु अकबर। इनका इस्तकबाल अच्छे कलिमात से होगा, तहियत के साथ होगा, वसलामा, और सलाम के साथ होगा। कहा जाएगा सलामती हो तुम पर, और जन्नत तुम्हारे लिए है। खालिदीन फीहा, ये हमेशा हमेश इसी जन्नत में रहेंगे। हसनत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। और लोगों सुनो, ये कितना खूबसूरत ठिकाना है जो नेक बंदों का है, कितना खूबसूरत ठिकाना है। आगे बढ़ो। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमजान में तुम इन 4 चीजों की कसरत करो। एक तो क्या? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक शहादत कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और तीसरा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो। क्या पढ़ो? अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मुझे माफ कर दे। एक शहादत कहो और दूसरा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो। और तीसरा नबी पाक ने फरमाया कि तुम अल्लाह से जहन्नम से पनाह मांगो, कहो अल्लाह हमें जहन्नम से बचा ले। और चौथी चीज ये कि तुम अल्लाह से जन्नत मांगो। ये रमजान में हुजूर ने, हजरत सलमान फारसी से ये रिवायत है, और शाबान के महीने में जब रमजान शुरू होने वाला था तब हुजूर पाक ने एक लंबी तकरीर की, और ऐसी दिलनशीन तकरीर की इसके सहाबा के सीने में बैठ गई। तब हुजूर ने ये 4 बातें फरमाई कि रमजान में इन 4 बातों को कसरत से करना। अल्लाह पाक हमें करने की तौफीक अता फरमाए। अभी बहुत कम दिन बाकी हैं, तो हम इन 4 चीजों की क्या करें? कसरत से इन 4 चीजों को अपनाएं और इन 4 चीजों की कसरत करें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या रब्बना या रब्बना या अरहमर राहिमीन
या मौला अज़्ज़ व जल अपने करम से, अपने फजल से, अपने हबीब के सदके मौला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। मौला पाक अपने हबीब के सदके, अपने फजल से मौला पाक अपने प्यारों के सदके मौला हमें नेक बना, एक बना। हम सब के इल्म में, अमल में, रिस्क में खूब बरकतें अता फरमा। तू करीम है, तू रहम फरमाने वाला है, हम पे रहम फरमा। हमारी दुनिया भी अच्छी कर दे मौला पाक, आखिरत भी अच्छी कर दे। हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले, कब्र के अजाब से बचा ले, हशर के मैदान की सख्तियों से बचा ले, हमें मीज़ान की सख्तियों से बचा ले। मौला पाक अपना करम फरमा, पुलसिरात की सख्तियों से बचा ले। मुस्तफ़ा की शफाअत अता फरमा, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से जामे कौसर अता फरमा। मौला पाक अपना करम फरमा, बेशक तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तू खालिके कुल है, तू मालिके कुल है, तू अबदी है, तू अजली है, तेरा नाम अलीमो अली है, जात तेरी सबसे बेहतर है। या अल्लाहू या अल्लाह। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।